ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ बेसिक रूल्स पढ़ लिए। अब हम इसके एडवांस लेवल पे जाते हैं। नेगेटिव इंट्रागेटिव भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। इंट्रागेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रागेटिव भी पढ़ लिए और WH वाले इंट्रागेटिव भी पढ़ लिए। अब इससे नेक्स्ट एक टाइप है एम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एम्पेरेटिव सेंटेंस का मैं पहले एक जुमला लिख देता हूँ, फिर इसके टाइप्स लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, माई मदर said to me, my mother said to me, my mother said to me, obey your elders, obey your elders, obey your elders। ठीक हो गया। So my mother advised me, my mother advised me, my mother advised me to, ठीक है। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगेगा, my mother advised me to obey my elders, your will change into object, कि मुझे मेरे एल्डर्स को ओबे कर लेना चाहिए, टू ओबे my elders। ठीक है। इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में? तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले नंबर पे एडवाइस्ड वाले टाइप्स आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे नंबरिंग नहीं करता, डायरेक्ट कॉमर्स से हटा लेता हूं। एडवाइस्ड आ सकते हैं, ऑर्डर्ड आ सकते हैं, ऑर्डर्ड सेंटेंसेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। आस्क्ड कभी हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकते हैं, फॉरबेड हो सकते हैं, फॉरबेड मना कर देना किसी को, ठीक है। प्रोपोज्ड हो सकता है, प्रोपोज्ड। ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक करा दिया, एक दो जुमले और भी करा देता हूं। He said to his servant, नेक्स्ट सेंटेंस है, he said to his servant, he said to his servant, he said to his servant, polish my shoes। इधर से क्या पता चला, ये तो अपने सर्वेंट को मेरे ख्याल में ऑर्डर दे रहा है, पॉलिश माई शूज, मेरे शूज पॉलिश करो। सर्वेंट को वैसे भी ऑर्डर दिया जाता है, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। आपने आंसर क्या लिखना है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज, टू पॉलिश हिज शूज। He ordered his servant to polish his shoes. Okay, one more sentence about imperative sentences. He said, okay, he said, let us go for a walk, let us go for a walk। So she proposed, या he है तो he proposed, he proposed that, अस क्या आपको मर्जी है, आपको जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सॉरी ही दिया हुआ है, लेकिन ज्यादा लोग है लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो आप दे लिख सकते हैं, दे ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर आप ही भी लिख ले तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सो ही प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, they should go for a walk, so they is more better। तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। अगले सेंटेंसेस में आप लोग करा रहा हूं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसको दुआइया या तमन्नाइया फिकरात कहे जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मैं पहले आप लोग को एग्जांपल लिखवा देता हूं और उसके बाद आप लोग को बताता हूं कि इसमें देट यूज होगा। सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं दुआइया जुमले। किसी को आप दुआ दे रहे हैं या आप कोई तमन्ना कर रहे हैं, तमन्नाइया फिकरात भी इसको कहा जाता है, ठीक है, तमन्नाइया फिकरात। माई फादर सेड, माई फादर सेड, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। Okay, my father said, may you live long.
तो इसका मतलब है अब्बू ने दुआ दी है। सो माई फादर प्रेड, माई फादर प्रेड, दुआ दिए। ओके, डेट, इसमें डेट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के आपने डेट लगाना है। यू विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब माई फादर सेड टू मी, मुझे बोला है। सो मी को आपने ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। दैट आई मे विल चेंज इनटू माइट, आई माइट लीव लॉन्ग। तो ये हो गया पहला सेंटेंस, और इसमें आपको रूल भी समझ आ गया। रूल सेंटेंस में सबसे बेस्ट समझ आ जाते हैं जब वो सेंटेंस हो। अब मैं आप लोगों को तमन्ना या फिकरात का एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? तमन्ना या फिकरात का एक एग्जांपल दे देता हूँ। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड would I were a child again, would I were a child again। ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है? ये कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग पहचान लें। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट होगा द ओल्ड मैन विश्ड, द ओल्ड मैन विश्ड, WISHD, विश्ड दैट, इसमें भी दैट लगेगा। आई विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन की जगह हम ही लिख सकते हैं, दैट ही। अच्छा, वुड विल चेंज इनटू हैड बीन, दैट ही हैड बीन। कुछ चीजें हैं जो आप लोग को जुमलों से ही सीखने को मिलेगी। चेंजेस में अक्सर हम नहीं पढ़ लेते, लेकिन जब जुमले में आ जाता है तो उस जुमले की आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो आप उस सेंटेंस में ही सीख जाते हो। दैट ही हैड बीन अ चाइल्ड अगेन। Okay students, next type of sentences is exclamatory sentences। he said आ गया हुर्रा, HURRAH, हुर्रा। we have won the match, we have won the match, हुर्रा, we have won the match। तो he exclaimed with joy, he exclaimed with joy, he exclaimed with joy that they had won the match, they had won the match। ठीक है? they, देखिए we है ना, तो we will change into subject, सब्जेक्ट में तो ही है, लेकिन उन्होंने we का जिक्र किया, इसका मतलब वो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग में जी चुके, इसलिए आपने दे लिखना है। हैव जो है वो पास्ट परफेक्ट है, तो इट विल चेंज, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच। ये हो गया। अब अगर इनकेस, ये तो खुशी वाला जुमला था ना, अब अगर इनकेस गम का इजहार हो, ये तो खुशी का इजहार था, अब अगर गम का इजहार करना हो तो ऐसे फिक्रे को भी आपने चेंज करना है, लेकिन इसमें एक्सक्लेम विद सारो लिखना है। फॉर एग्जांपल एक जुमला हम लिख रहे हैं, ही सेड अलास, अलास हर डॉटर हैज डाइड, हर डॉटर has died, her daughter has died। okay, her daughter has died। he exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow that his daughter, he exclaimed with sorrow that his daughter had died, he exclaimed with sorrow that his daughter had died। क्योंकि हैज को आपने हेड में चेंज करना है, ठीक है? हैज को आपने किस में चेंज करना है? हेड में चेंज करना है। ओके, यहाँ देखिए मैंने क्या गलती की कि यहाँ हर है तो वो हर ही रहेगा ना, अगर क्वेश्चन में हर है तो वो, लेकिन ये जुमले में असल में ही सेड है तो आप हिज लगा लेना, तो इट विल बी ओके देन। ठीक है, इट विल बी देन ओके। हिज, he said alas his daughter has died। ठीक है, h को कैपिटल करें, that his daughter had died।
ओके ओके स्टूडेंट्स, आवर लास्ट रूल इज यूनिवर्सल ट्रुथ, और इसके साथ आप लोग के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे तमाम रूल्स के साथ। उसके बाद सेंटेंसेस है काफी ज्यादा, आपको चेंजेस को मिलेंगे, तो आप किसी भी बुक से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लें। रूल्स यही होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करें कि पहले सॉल्व एक्सरसाइजेस करें जो ऑलरेडी पहले से सॉल्व हुए हो, ठीक है, ताकि आपको ये रूल्स अप्लाई करने में मुश्किल ना हो। उसके बाद आप अनसॉल्व पे भी प्रैक्टिस कर ले। रूल्स मैंने सारे समझा दिए आपको। सॉल्व के अंदर जब ये रूल्स एप्लीकेबिलिटी फॉर्म में मिलेंगे, वो अप्लाई हो चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ बहुत इजी है, जैसे ही सेड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, नेचुरल ट्रुथ भी इसको कहते हैं। तो आपने इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ में आपने टेंस की कोई तब्दीली नहीं करनी। दैट मून इज और रिवॉल्विंग, इज ही रहेगा, मतलब पूरे जुमले में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। और इस तरह आप लोग का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में आपके लिए फिर दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह, उसकी भी हम रिवीजन करेंगे।